Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear viewers, to my YouTube channel. Today we will start unit number 6 of class 9 biology, that is called enzymes. अब डियर लिसनर्स, सबसे पहले इस टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ कि व्हाट आर एंजाइम्स. एंजाइम्स आर नोन एज बायोकैटलिस्ट्स. यहाँ पर देख रहे हैं, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया. What are biocatalysts? Catalysts are those substances which speed up chemical reactions. ये वो केमिकल्स है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, उनकी स्पीड को तेज करते हैं. ओके, दे आर नोन एज कैटलिस्ट. अब व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर नोन एज बायोकैटलिस्ट. These are those chemicals which speed up chemical reactions in living organisms. वो केमिकल्स जो जानदारों में यानी इन लिविंग थिंग्स, इंसान में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, जब वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, दे आर नोन एज एंजाइम्स. सो एंजाइम्स आर नोन एज बायोकैटलिस्ट. हाउ हाउ डू एंजाइम्स स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस? हाउ? बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी. इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि एंजाइम्स जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, वो सबसे पहले दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. वो किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं. नाउ व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? वी विल डिस्कस in my upcoming lectures in this topic, in this lesson. इसी सबक में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. But here I will tell you a small definition. Activation energy is known as, जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं by EA. That is, activation energy is that energy which is needed, the minimum amount of energy required to start a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने से पहले कम से कम द मिनिमम लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज नीडेड इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. अब डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म. इट इज अ ग्रीक वर्ड विच इज टेकन आउट फ्रॉम मेटाबॉलिज्म. उसका मतलब है टू चेंज, किसी चीज को तब्दील करना, चेंज करना. एनर्जी इज फॉर्म. ओके, अभी देखिए डियर व्यूअर्स, मेटाबॉलिज्म का what is the definition of metabolism? The sum of chemical reactions taking place in any living organisms. हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस ओकर होते हैं, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं, या एनाबॉलिज्म इन विच सिंपल से एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है. द सम ऑफ दीज टू केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. अब why is energy required या why is energy needed? ओके, एनर्जी की क्या जरूरत होती है फॉर एग्जांपल इन एनी लिविंग बॉडी? सबसे पहले हमारे बॉडी के बहुत सारे देयर आर मेनी प्रोसेसेस जिसमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. उनमें एक हमारे पास आता है मूवमेंट. हमारी बॉडी की जो हम लोग फॉर एग्जांपल मूवमेंट करते हैं, मसल मूवमेंट, सबसे पहले हमें एनर्जी यहाँ पर जरूरत होती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रोथ. जब भी कोई इंसान ग्रोथ करता है यानी वो नशोनुमा, इट इंक्रीज इन साइज. जब इंसान ग्रोथ करता है उसके साइज में इंक्रीज होता है, या फॉर एग्जांपल उसके एज में, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ. उसके लिए वी नीड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो हमें वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम मेटाबॉलिज्म. अब मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स. जैसे मैंने अभी कहा था कि द सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. इसके दो किस्में होती है. वन इज नोन एज कैटाबॉलिज्म, वन इज नोन एज एनाबॉलिज्म. व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? कैटा का मतलब है ब्रेक डाउन. In this reaction, a complex molecule is broken down into simple molecules. जब भी हमारे बॉडी में कोई बहुत ही बड़ा complex molecule छोटे small molecules में convert हो जाता है या टूट जाता है, that is known as catabolism. Common example is glucose. What is the formula of glucose? यहाँ पर मैं लिखूँ C6H12O6. अब dear viewers, whenever cellular respiration, ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी में ग्लूकोज टूट जाता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है. ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन ग्लूकोज क्या हो जाता है? इट इज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर. सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान ग्लूकोज जो है वो दो कंपाउंड्स में या दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, दैट इज नोन एज CO2 और H2O. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज कैटाबॉलिज्म, जिसमें एक लार्ज complex molecule is broken down into simple molecules. नेक्स्ट हमारे पास आता है एनाबॉलिज्म, द ऑपोजिट ऑफ कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म का बिल्कुल उलट रिएक्शन को कहते हैं एनाबॉलिज्म, जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स
मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। कॉमन एग्जांपल्स आर अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को हम लोग कहते हैं द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन को बनाने वाले जो अहम कंपोनेंट है दैट आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। व्हेनेवर जब भी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स कंबाइन हो जाते हैं, ओके, उनके नतीजे में वी गेट proteins. Okay, so this were the two examples of metabolism and its types. अब next हमारे पास आता है, because ये enzyme का चैप्टर है, थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। this is our introductory topic. enzyme में एक जगह होती है that is called substrate. What is substrate? The molecule on which enzyme acts या binds. जिस जगह पर for example अगर मैं in case अभी देखो for example I am giving one simple example. ये एक enzyme है, okay? वो मॉलिक्यूल जो एंजाइम्स के साथ कंबाइन होता है या उसके साथ अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट. सो इन दिस केस दिस इज द एंजाइम, द मार्कर इज द एंजाइम एंड द कैप इज नोन एज सबस्ट्रेट. व्हाई? बिकॉज द कैप इज अटैच्ड हियर. नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट. द मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एंजाइम एक्शन. वो भी कोई भी प्रोडक्ट जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ एक्शन करता है, आखिरी नतीजे में कोई भी चीज जो हमें मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. इन केस अभी देखो फुल अगेन आई विल गिव यू एग्जांपल हियर. दिस इज एंजाइम, दिस इज कैप. अब ये कैप अलग है, सॉरी दिस इज सबस्ट्रेट. कैप और इसके पेन अलग है. व्हेनेवर आई कंबाइन देम, एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या हो गए? दे वर कंबाइंड, जिसके नतीजे में हमें एक मार्कर मिल गया. सो दिस मार्कर इज नोन एज प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कैटालाइटिक साइट, या इसका दूसरा नाम है एक्टिव साइट. हम कैटालाइटिक साइट को we also know it by active site. The site where an enzyme acts, वो जगह जहां पर एंजाइम एक्ट करता है, the site where an enzyme binds is called catalytic site. Okay, एंजाइम नहीं, वो जगह जहां पर सबस्ट्रेट मिलता है, दैट इज नोन एज कैटालाइटिक और एक्टिव साइट. ये जो आपको नजर आ रही है ये जगह, दिस इज नोन एज एक्टिव साइट. व्हाई? बिकॉज सबस्ट्रेट यहां पर आकर मिल जाता है और एक प्रोडक्ट बना लेता है, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट. और उसका दूसरा नाम है, द नेक्स्ट सेकंड नेम ऑफ प्रोडक्ट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कह सकते हैं EX कॉम्प्लेक्स. ES कॉम्प्लेक्स मींस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे, बिकॉज मैं फुल्ली इजी लैंग्वेज में आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ वेरी इजी, इन अ वेरी अंडरस्टैंडेबल एंड वेरी इजी लैंग्वेज, ओके, विद एक्सप्रेशंस एंड विद डायग्राम्स. नेक्स्ट हमारे पास आता है, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट which I have to share here, कि enzymes never initiate new reactions. Dear listeners and viewers, एक बात आप लोगों ने गौर से सुनना है, enzymes कभी भी किसी नए रिएक्शन की शुरुआत नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ दे स्पीड अप, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को वो बढ़ाते हैं. जिसका मतलब ये कि एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन में जब हम लोग उसको इंटर करते या जब उनको इंक्लूड करते, दे डू नॉट चेंज द केमिकल रिएक्शन. कोई भी नई चेंजिंग या कोई भी नई तब्दीली अपने साथ नहीं लाते. उनका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करना. ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन वी हैव एंजाइम्स, वी डिवाइड एंजाइम्स इनटू टू टाइप्स. हमने रिएक्शन के मुताबिक एंजाइम को टू टाइप्स में तकसीम किया. वन इज नोन एज इंट्रासेलुलर एंड द सेकंड वन इज नोन एज एक्स्ट्रासेलुलर. इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है? द एंजाइम्स जो सेल के अंदर काम करते हैं. अब डियर लिसनर्स, हमारे बॉडी में जो भी एंजाइम्स हैं वो दो तरह के काम करते हैं, या तो वो सेल के बाहर काम करते हैं या तो वो सेल के अंदर. वो एंजाइम जो सेल के अंदर काम करते हैं, दे आर नोन एज इंट्रासेलुलर एंजाइम. कॉमन एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस. ये काम करता है साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म सबको मालूम है सेल का फ्लोर है, द बाउंड्री ऑफ सेल है, जहां पर जितने भी सेल के रिएक्शंस है दे ओकर इन साइटोप्लाज्म. व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? यही है जब ग्लूकोज टूट जाता है. ग्लाइको का मतलब क्या है? ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन. लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन. व्हेनेवर ग्लाइकोजन या ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, the storage form of glucose is known as glycogen. जब ग्लूकोज हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, then it becomes glycogen. अब जब भी ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में टूटता है, this type of the enzymes which act on these are intracellular enzymes. नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्स्ट्रासेलुलर. वो एंजाइम जो सेल के बाहर एक्ट करते हैं, those which work outside the cell. कॉमन एग्जाम्पल है पेप्सिन. ये पेप्सिन क्या करता है? डियर लिसनर्स,
पेप्सिन हमारे मैदे में, हमारे स्टमक का जो pH है सबको मालूम है, दैट इज एसिडिक. व्हाई? बिकॉज देयर इज एन acid present in our stomach that is known as HCl, hydrochloric acid, which is the second most dangerous as the second most strong acid in our earth. हमारे कायनात में, हमारी दुनिया में जितने भी एसिड्स हैं, दूसरे नंबर पर जो सबसे पावरफुल है दैट इज नोन एज HCl. हमारा जो स्टमक है इन्वायरमेंट, उसमें HCl प्रेजेंट है. वाई? बिकॉज हम लोग जब खुराक खाते हैं, प्रोटीन फैट्स ये यहाँ पर आकर एक्ट करते हैं. अब वो इंजाइम जो मैदे में स्टमक में एक्ट करते हैं, दे आर नोन एज एसिडिक एंजाइम. उसमें एक हमारे पास आता है पेप्सिन. पेप्सिन इज एन एंजाइम व्हिच एक्ट्स ऑन प्रोटीन. ये प्रोटीन में अपने एक्शन को फॉर एग्जांपल संभालता है, एंड ये स्टमक के माहौल में ही काम करता है. इट वर्क्स इन द स्टमक कैविटी, मतलब मैदे के बाहर नहीं बट विद इन द एनवायरनमेंट, सेल के अंदर. पेप्सिन नेवर वर्क्स विद इन द सेल. इसीलिए दीज एंजाइम्स आर नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स. सो ये था types of enzymes, intracellular and extracellular. So this was our lecture today. I will conclude my topic by saying that I hope कि आप लोगों को you guys have understood really well my lecture, because every day I try to prepare my lecture in a most better way. कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लेक्चर को हर दिन और से बेहतर बनाऊँ. ओके, या मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि I present them in a much better way as compared to the last time. So I need your support. I need you guys to watch my videos, support it, share it with your loved ones. जिसको भी anyone who needs the topics of enzymes, या इसी तरह class 9 preparation, class 8, inshallah I will also start grade 10 के जो lectures है, because students are demanding first year but they will need time, okay? Because recently I have joined my channel. मैंने चैनल सिर्फ 2 and 3 months से मैंने बनाया हुआ है, so it will be a little bit of a burden, और सब लोग भी confuse हो जाएंगे कि why I'm posting that much quick.